बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर यह हमला अमेरिका की ओर से किया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की जानकारी दी है। ईरान के एयर स्पेस से अमेरिकी बॉम्बर हमले को अंजाम देने के बाद सुरक्षित निकल गए हैं। अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि अब यह समय शांति का है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के एयर स्पेस से सुरक्षित वापस निकल गए हैं अमेरिकी सैनिकों को बधाई राष्ट्रपति की ओर से दी गई है और कहा गया है कि यह समय शांति का समय है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है और इससे पहले अमेरिका ने 3 जगहों पर यह हमला किया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर यह हमला 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और अमेरिका लगातार ईरान को इस जंग से पीछे हटने के दबाव बना रहा था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को संबोधित भी करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 पर, माफ कीजिएगा, सुबह 7:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमले को ऐतिहासिक बताया था। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा जी। के सिन्हा जी, जिस तरह से यह हमला हुआ है और थोड़ी देर बाद एड्रेस भी करने जा रहे हैं नेशन को डोनाल्ड ट्रंप, किस तरह से आप देख रहे हैं? जय हिंद, प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसमें सरप्राइज एंड डिसेप्शन का खास ख्याल रखा गया है। जिस तरह से वो अपने बयान से कभी 48 घंटे, कभी 72 आवर्स एंड फिर 2 हफ्ते और उसके बाद ये सरप्राइज तरीके से आना, जो एंट्री करना, तो ये तो तय था कि अमेरिका की एंट्री होगी, क्योंकि उनकी कमिटमेंट है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की, कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनने देना है। और दूसरा, जो खास करके जो ईरान ने एक रास्ता अपनाया है एक प्रॉक्सी के थ्रू, जिसमें कि वो हुती हैं, हिजबुल्लाह हैं या हमास हैं, जो कि एक इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं पूरे वेस्ट एशिया में, तो उनके अंदर में होना था। जो चीज़ें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट ये हैं कि जो 3 साइटें आपने बताई, फोर्डो या इस्फहान एंड नतांज के ऊपर में मिक्स है। ये 2 तरीके से इन्होंने हमला किया है। एक तो 6 B-2 बॉम्बर्स को यूज़ किया है। क्या ये 6 के 6 फर्दों में यूज़ हुए हैं? क्योंकि खबरें आ रही हैं नतांज और इस्फहान के ऊपर में जो उन्होंने किया है टॉमहैक मिसाइल से, जिसमें सबमरीन से वो हमला हुआ है, जो तकरीबन 400 किलोमीटर दूर, तो कहीं वो मिडिल ईस्ट में हो या रेड सी में हो, पर्शियन गल्फ में तो नहीं है, मगर वो जो सबमरीन्स हैं या तो ये आपके मेडिटेरियन से कहीं से उन्होंने हिट किया है या इंडियन ओशन रीजन से, तो वो है। तो मिक्स है, इसमें B-2 बॉम्बर्स हैं और B-2 बॉम्बर्स मेनलैंड अमेरिका से आए थे, वो उनके बेसिस को नहीं यूज़ है। और शायद ऐसे खबर आ रही है, वो कंफर्मेशन होगा कि उन्होंने डिगोगासिया बेस का भी यूज नहीं किया है। सर, लौटूंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों को हम बता देते हैं कि अमेरिका के हमले पर अब ईरान का बयान आ गया है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है, ईरान ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अमेरिका की ओर से किए गए इस हमले से नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है, ईरान ने मान लिया है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा इस हमले में। देखिए, बिल्कुल ईरानी मीडिया के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही है, उसमें फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, उसको नुकसान पहुंचा है। और वहां के जो स्थानीय डिप्टी गवर्नर है, उनको कोट करते हुए ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि जो नतांज और इस्फहान का न्यूक्लियर साइट है, वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। ईरान अब इन हमलों का जवाब किस तरह से देता है, इस पर पूरी तरह से नजरें बनी रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच
फोन पर बातचीत हुई है और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 19 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधित करने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की पूरी जानकारी दुनिया भर को देंगे। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में यह कहा है कि ईरान को अभी इस युद्ध को रोक देना चाहिए, लेकिन आगे ट्रंप का प्लान क्या रहता है, अमेरिका किस तरह से आगे इस मामले में बढ़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ईरान जैसा कि पहले ये लगातार धमकी देता रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। क्या ईरान की तरफ से ऐसे प्रयास किए जाएंगे? और अगर ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया तो अमेरिका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। ईरान इसका जवाब किस तरह से देता है इस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया यह रिपोर्ट कर रही है कि अगर ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर की जाती है तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है ईरान पर और बड़ा। विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला जो हुआ है फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 6 बम गिराए गए हैं। फोर्डो प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। हमले में B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और फोर्डो साइट पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया है। इस साइट को बड़े नुकसान की खबर है। सबसे सुरक्षित परमाणु साइट ही मानी जाती थी के सिन्हा सर, और उस पर अमेरिका का ये हमला। जो 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, एक तो उनके बारे में जरा बता दीजिए आप, और क्या अब ईरान रिटेलिएट करेगा? देखिए, आपका पहला सवाल है कि क्या बंकर जो बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं GBU 57 अल्फा एंड स्ट्रोक ब्रावो, तो ये 6 जैसा अभी खबरें आ रही हैं 6 B2 बॉम्बर्स ये मेनलैंड अमेरिका से उड़े थे और इन्होंने एक कैरी किया है। इनकी क्षमताएं B2 बॉम्बर्स के 2 क्लस्टर बम ये GBU हैं कैरी कर सकते हैं, तो वो एक कैरी किए हैं और 6 ने टेंडम में किया है और उसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को ज़्यादा निशाना बनाया है, क्योंकि यदि एग्जिट एंट्री को करते हैं तो अंदर की सारी चीज़ों को आप ब्लॉक कर देते हैं। तो पेनिट्रेशंस के बारे में अभी बात नहीं हुई है। जो असेसमेंट है, डैमेज असेसमेंट, वो तो पता चलेगा कि इसके बाद कि कितना उन्होंने पेनिट्रेट कर पाए, क्योंकि तकरीबन 100 फीट नीचे ऐसा 100 मीटर ऐसा माना जाता है कि उसके नीचे है। और पहले ये कहा जा रहा था कि टैंडम में यदि यूज़ करते हैं तो 61 तक मीटर ही जा सकते हैं, गहराई की मार करने की क्षमता है, जो आप दिखा भी रही हैं शायद। तो किस तरह से वो यूज हुआ है, 6 हुए हैं, तो वन आफ्टर अनदर, 2-2 का नहीं करके एक का किया है इन्होंने। तो ये तरीका है कि आप पहले जाएं, उसकी डेप्थ को बढ़ाएं और दूसरा इसको बढ़ाएं और तीसरा आप अंदर तक जाएं। तो उन्होंने एग्जिट और एंट्री को ज़्यादा टारगेट किया है। जो दूसरी बड़ी बात है आपने पूछी है कि क्या ईरान का क्या रिटेलिएशन होगा, तो ये पागलपना होगा ईरान के लिए कि आप क्योंकि आपके पास क्षमताएं बची नहीं हैं। आपकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो चाहे जो इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के हों या उनके ओन आर्मी के हों या एयरफोर्स के हों, इंटेलिजेंस है, वो सारे मारे गए। तो ये रिटेलिएट करना मेरे ख्याल से उसकी बस की बात नहीं है। दिखावे के लिए कुछ करे, अमेरिकन बेसेस 19 हैं, उस पर जा सकता है वो, मगर उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरे ये आप लेके चले, ना तो इसमें एंट्री होगी चाइना की, ना एंट्री होगी रशिया की, क्योंकि उनके बस की बात नहीं। रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है, तो रिटेलिएशन कैसे करेगा? क्या वो न्यूक्लियर जाएंगे तो वर्ल्ड की तबाही होगी। मगर ये बातें बहुत हो रही थी, मगर होगा कुछ नहीं। अब टोटल डिपेंड करता है कि यदि अयतुल्लाह अल खमेनी बहुत ज़्यादा कट्टरता करें और उनको ट्राई करें कि हमने भी कुछ करने की है, तो वो अपने ही देश को ज़्यादा क्षति